गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के हरेला, गोलगो, चितमाडी पंचायतों का सीमावर्ती क्षेत्र पांडेश्वर धाम में छठ पूजा के शुभ अवसर पर गंगा आरती व भक्ति जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। जो शाम के वक्त में बनारस की गंगा आरती लोगों को देखने का मौका मिला तो इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है गंगा आरती से। इस वर्ष गिरिडीह जिले में दूसरी बार पांडेश्वर धाम में हजारों लोग बनारस के तर्ज पर गंगा आरती देखने आए। बीते साल भी यहां गंगा आरती में हजारों लोग आए थे। इस बार भी पांडेश्वर धाम में काफी लोगों ने गंगा आरती का लाभ उठाया। बताते चले, गंगा आरती करने के लिए बनारस के प्रसिद्ध आचार्य अविनाश कुमार और उनकी टीम आए थे। इस कार्यक्रम को लेकर आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन चुका था। महादेव की नगरी बनारस को गंगा आरती के लिए विश्व में जाने जाते हैं। कई विदेशी मेहमान ने गंगा आरती की खूब तारीफ की है। क्षेत्र के सभी लोग गंगा आरती में भाग लेने बनारस तो नहीं जा सकते, लेकिन उसी तर्ज पर पांडेश्वर धाम में हुई गंगा आरती से काफी लोगों को बनारस की गंगा आरती का अनुभव हुआ। इस साल के गंगा आरती में बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी भी पहुंची और इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं आरती में मुख्य रूप से मुखिया सुधीर रजवार, पंचायत समिति आरती देवी, समाज सेवी रेणुलाल चौरसिया, अध्यक्ष मनोज पांडे, सचिव मनोज मेहता, कोषाध्यक्ष पंकज पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद साह, अशोक साव, रामचंद्र साव, दिलीप सिंह, आकाश चौरसिया, सुरेंद्र वर्मा एवं आसपास के समस्त ग्रामीण उपस्थित थे। ये भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। एक से पूरे ग्रामवासी लोग सहयोग देते हैं, तब जाके कार्यक्रम को सफल किया जा सकता है। लेकिन कोई कार्यक्रम करने के लिए एक कार्यकर्ता का होना जरूरी है। इसलिए हम लोग अगुवाई करते हैं। सबका साथ, सबका विकास जो है सभी का साथ मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले जो समय है गंगा आरती तो होगी, लेकिन इनसे और बेहतर करने का कार्य करेंगे। लेकिन तब जब पूरे ग्रामवासी ताकत देंगे तब। चलिए इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे पंचायत गोलगो, चितमाडी, हरला, ये सभी मेरी माता बहनों और हमारे गार्जियन बेंगाबाद से चलकर हमारे वीडियो साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि कीमती समय को हमने फोन किए कि मैम हमारे यहाँ कार्यक्रम गंगा आरती के है, और इन्होंने तुरंत गोल उधर से घुमाए और बोले कि मुखिया जी हम निश्चित आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे और आए। मैं इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा। मैं साथ ही साथ यहाँ के नवयुवक समिति के सभी हमारे साथी जो मेहनत किए आज भव्य कार्यक्रम जो आयोजन किए हैं, उनको मैं हरला पंचायत की ओर से भी सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सबके बीच, मैं 1.5 साल मेरा मुखिया बनने के बाद हुआ, अगला साल से इस कार्यक्रम को गंगा आरती का कार्यक्रम अगला साल भी हुआ था सभी के सहयोग से, और इन साल भी हुआ है। और ये जो आप मंदिर जो देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमने अपने खून पसीने के कमाई से इस मंदिर को बनवाने का काम किए हैं। अगले साल 1900 अध्याय के भी कार्यक्रम कराए थे, और आज पूरा जो लाइव जो चल रहा है, मतलब इसका इस सब अभी भक्ति जागरण अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ शुरू होगा, और टेलीकास्ट जो किया जा रहा है सब खर्च मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ, लेकिन सभी जनता के सहयोग से कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह प्रत्येक साल सहयोग करें और इस कार्यक्रम को आनंद लें। धन्यवाद। यहाँ जितने भी लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। और भारतीय संस्कृति जो गंगा के किनारे ही बसी हुई है और वहीं से शुरुआत हुई है हमारी संस्कृति। भारतवर्ष में वहीं आधार का काम किया है, और इस वजह से आज तक गंगा की आरती होती है और बहुत पूजनीय है हमारे लिए, क्योंकि पूरी सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ है और उससे ही लोग इधर उधर आगे बढ़ करके, चाहे वो दक्षिण गए हों चाहे पूर्व की तरफ गए हों,
तो माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है भारतवर्ष में। और यहाँ के हर जल, हर नदी, हर छोटी नदी, बड़ी नदी, सबको हम लोग गंगा के स्वरूप ही मान करके उनको ही स्मरण करके मानते हैं और उनको यहाँ पे जीवंत किया जा रहा है। इससे सुंदर आप लोग के लिए भी भाग्य का और हमारे लिए भी भाग्य का ये बहुत बड़ा सूचक है कि यहाँ पे भाग्य पुनः जागृत होगा सबके लिए। शांति स्थापित, जहाँ विकास वहीं होता है जहाँ शांति होती है। शांति नहीं होने से विकास संभव नहीं है, वो व्यक्ति का हो, क्षेत्र का हो, किसी का भी हो। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है और मुखिया जी इस चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित किए। ये इसके लिए पूरे क्षेत्र की ओर से मैं भी आपको धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत बहुत इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है जी। कि इतना है कि षष्ठी, मेरा जन्म भी खरना के दिन ही हुआ है और सूर्य भगवान से संबंधित है और सूर्य ही हमारे आराध्य हैं और मुख्य स्रोत भगवान जिनको हम देख सकते हैं एकदम साक्षात रूप में, जो ऊर्जा का स्रोत है और उसमें इनकी पूजा होती है। तो जितना भी तरह का यहाँ पे समय काल में बांटा गया है, वो चाहे भारतीय सभ्यता के अनुसार हो या फिर विदेशी सभ्यता के अनुसार, ये काल क्रम में जो बटा हुआ है उसमें षष्ठी का जो दिन है, इसमें आज कोई विशेष माँ जिनकी पूजा की जाती है और वो सूर्य भगवान से संबंधित है। तो मुख्य स्रोत तो सूर्य भगवान है, उनसे माँ जुड़ी हुई है और उनके स्रोत से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी जी जी, मैडम ने बहुत मूल निवासी हम यहीं के हैं और अध्ययन वगैरह बनारस से किया गया है और गंगा आरती वहाँ पे जैसे हमने देखी है की है, सब सारे भक्त जन जितने भी हैं गंगा आरती बनारस जाके, अयोध्या जाके नहीं देख पाते हैं। उसीलिए इस कारणवश यहाँ की समिति, यहाँ के भक्तजनों के मन में इच्छा हुई और उस इच्छा को हम आके जितने भी सारे पंडित जन हैं हम वो दर्शन करवाएं, गंगा आरती का लाभ उठाएं, गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करवाएं और आते ही सबका छठी मैया से एक प्रार्थना है, सबका कल्याण हो, सब आरोग्य हो, सब आयु हो, सबका आयु प्राप्त हो, दीर्घ आयु हो। और आपने छठी मैया के बारे में पूछा था क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ? जैसे राम जी रावण का वध करके आए थे और उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उससे निदान होने के लिए राम जी ने और सीता जी ने श्री छठी मैया का व्रत किया था और ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और कार्तिक जी के भार्या है। इसे हम षष्ठी के नाम पे ये जाने जाते हैं और सूर्य की बहन को भी नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रेम से बोले छठी। सनातन धर्म के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे इस ग्राम के युवा इतने अच्छे जागरूक हैं और सनातन धर्म के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है और न ही प्रारंभ है। ये जब तक जीवन काल चलेगा, जब तक युग चलेगा, तब तक चलता रहेगा। इसका ये अनंत है। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के निवासी को करना चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम को, ये विश्व प्रसिद्ध महागंगा आरती है और छठी मैया के पूजन के शुभ अवसर पर इनको घाट पर किया गया। बहुत ही सुंदर दिव्य छवि था। हम आशा करते हैं कि आप समस्त ग्रामवासी को इसका आनंद प्राप्त हुआ होगा और इसी तरह सनातन धर्म के लिए सहयोग करते रहिए, कार्य करते रहिए। नमः पार्वती पतये। हमारे गाँव वासियों को कि चल बढ़ करके चंदा देते हैं, चल बढ़ के भाग लेते हैं, कभी हम लोगों को हिम्मत हारने नहीं देते हैं। इस कमेटी को ताकत दिया है तो यहाँ के हमारे ग्रामवासियों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामवासियों का। यहाँ नवजीवन समिति जो कार्यक्रम हुआ है इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा यहाँ पर लेंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा।